हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। ये अपना आरआरबी का सेकंड मॉक टेस्ट है। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू फ्रैक्शन, दो भिन्नों का गुणनफल 14/15 है। मान लीजिए फ्रैक्शन अपने पास है, एक एक्स है और एक वाई है, फ्रैक्शन है। तो कह रहा है कि इनका जो प्रोडक्ट होगा एक्स इंटू वाई, वो हमें गिवन है 14/15। फिर कह रहा है कि क्वोशिएंट जो है, यानी मान लीजिए बड़ी जो फ्रैक्शन है वो एक्स है हमारे पास। जब एक्स को हम डिवाइड करेंगे वाई से, तो जो क्वोशिएंट आएगा भागफल, वो है 35/24। हमें कह रहा है बड़ी भिन्न, तो बड़ी हमने कौन सी ली है, एक्स। तो एक्स का मान निकालना है, तो वाई का एक जगह से आपको दूसरी जगह पुट करना है बस, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, यदि हम वाई की बात करें, तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 14/15 एक्स, ठीक है। ये यहाँ पे उठा के हम इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो एक्स अपॉन वाई, वाई की जगह 14/15 एक्स है, तो वो ऊपर आ जाएगा, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर और इंटू में 15 इक्वल टू हो जाएगा 35/24। आप सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से 7 टाइम और 2 से 12 टाइम, 5 से 3 टाइम, 5 से 7 टाइम। तो देखिए 7 इधर आ जाएगा, 7 गुना 7 49 और 12 गुना 3 36। एक्स स्क्वायर है, तो एक्स अपने पास कितना आ जाएगा, 7/6। आगे देखिए, कह रहा है कि दो धनात्मक नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है जिनका डिफरेंस 3 है। उनके कह रहा है कि स्क्वायर का सम 369 है। तो सम पूछा है, देखिए दो नंबर मान लीजिए, एक एक्स है और एक वाई है। इन दोनों का जो डिफरेंस होगा एक्स माइनस वाई, वो गिवन है 3। कह रहा है इनका स्क्वायर कर दे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, और इनको प्लस कर दे तो ये आ जाता है 369। हमें पूछा इनका सम, दोनों का एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे देखिए किस फॉर्मूला में आएंगे, ये आएंगे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस, सॉरी, माइनस 2xy। तो यहां से देखिए एक्स माइनस वाई 3 है, 3 का स्क्वायर कर देंगे 9, बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है अपने पास 369 और माइनस 2xy। ये इधर आके प्लस और 9 इधर आके माइनस, तो 2xy हमारे पास आ जाता है 360। तो यहाँ से xy हमारे पास कितना आ जाता है, 180, ठीक है। xy की वैल्यू आ गई। हमें पूछा है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई पूछा है। तो इसके बराबर मान लीजिए के है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर आ जाएगा। अब यहां से इसका क्या आएगा अपने पास, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो अपने पास कितना है 369, प्लस 2xy, तो ये हो जाएगा 360, बराबर हो जाएगा के स्क्वायर। इनको प्लस कर लेंगे तो देखिए 600 और ये हो गया 729। तो के हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा, 27, ठीक है। रूट लेंगे तो 27 आ जाएगा। आगे देखिए, 1000 और 5000 के बीच कितनी संख्या है जो 225 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जैसे मैं कहूँ एक से लेके मान लीजिए 500 तक कितनी है, तो हम जो भी नंबर है जहां तक ले रहे हैं, एक से ले रहे हैं, तो उसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 1 से 10 तक मैं कहूँ जी, ऐसे कितने नंबर जो 2 से डिवाइड है, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 5 आ जाएंगे, 2 4 6 8 इसी टाइप से। तो एक से यदि हम 5000 तक की बात करें, ये जो 225 से डिवाइड होंगे कंप्लीटली, तो 2 5 से हम क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 25 से 9 टाइम और 25 से 200। अब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे, 2 टाइम 18, फिर 2 टाइम। कंप्लीटली जितनी बार डिवाइड हो रहा है वही हमें लेना है। तो ये तो आगे 1 से लेके 5000 तक टोटल 22। अब 1000 तक की निकाल के वो हम इसमें से क्या करेंगे, माइनस। तो 1 से लेके 1000 तक ऐसे कितने नंबर होंगे जो 225 से डिविजिबल होंगे। तो 25 से 9 और 25 से 40, 9 का भाग देंगे पूरा पूरा 4 बार, तो 22 में से 4 गए, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा था मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट अमंग whom 1001 पेन एंड 910 पेंसिल कैन बी डिस्ट्रीब्यूट इन सच ए वे दैट ईच स्टूडेंट गेट्स सेम नंबर ऑफ पेन। यानी प्रत्येक विद्यार्थी को बराबर संख्या में पेन और पेंसिल मिले। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है बराबर की बात करें, तो आपको जो भी नंबर गिवन है उसका आपको ऐसे लेना है, ठीक है, मेथड फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस ये 1000 से 90 कम है और ये एक जाता है, तो इनका डिफरेंस आ रहा है 91। तो डिफरेंस लेंगे, या तो वो डायरेक्ट आपके पास एससीएफ आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर इसके जैसे अपन टुकड़े करेंगे, ठीक है, 13 सत्ती 91। तो पहले देख लेते हैं 91 से, ये तो नंबर तो डिविजिबल है 10 बार, और ये भी 91 से डिविजिबल है कितनी बार, 11 बार, ठीक है। तो दोनों नंबर डिविजिबल है, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का क्या आ जाएगा, आंसर। जैसे 91 से यहाँ पे डिवाइड किया, तो प्रत्येक को कितने कितने पेंसिल मिलेंगे, 10 10 मिल जाएंगे। ऐसे यहाँ पे आप 91 से डिवाइड करोगे, तो डिवाइड कितनी बार होगा, 11 टाइम। तो कितने कितने, 11 11 उनको पेन मिल जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ पे करा है 21
सही 51/169 का वर्गमूल क्या होगा। अब सबसे पहली बात है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पे प्लस होता है, तो पहले इसकी फ्रैक्शन अपन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 169 मल्टीप्लाई किससे होगा, 21 से, तो इनको इंटू कर देते हैं, फिर 51 प्लस कर देंगे। तो 1 से इंटू करोगे तो ये तो 9, फिर 1 से 6 और 9 दूनी 18, 18 और 6 24, 2, फिर ये 1 से 1 और ये 12, 12 2 14 और एक 15, लास्ट में 2 और एक 3, तो ये तो इनका मल्टीप्लाई आ गया। प्लस इसमें कितना कर देंगे 51, तो ये आ गया 3600 डिवाइड बाई 169। अब इसका आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ऊपर तो आ गया 60 और नीचे कितना आ जाएगा 13, 13 का भाग देंगे 4 बार 52, 4 से 8 13। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए रूट थ्री की वैल्यू थी, हमें इसका मान पूछा है, तो अब डायरेक्ट रूट थ्री का मान नहीं रखना, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है, इस फॉर्म में लेके चलना, परमेकंड करना है। तो ऊपर तो हमारे पास है 3 + √6, नीचे देखिए हमारे पास है 5√3। अब √12 की बात करें तो ये होता है 4 × 3, तो 4 बाहर कितना आ जाएगा 2, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 ऑलरेडी पहले था, तो 4√3 माइनस 32 होता है 16 × 2, तो रूट में से 16 बाहर लेके आएंगे तो कितना आएगा 4, तो ये हो जाएगा 4√2। 50 होता है 25 × 2, तो ये हो जाएगा 5√2। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया 3 + √6 अपॉन, प्लस के 5 है माइनस के 4, तो ये बचे √3, -4 + 5, तो ये बचे √। अब अपोजिट साइन से ऊपर नीचे अपन मल्टीप्लाई कर देंगे नीचे वाले से, ताकि नीचे हमारा a² - b² बने और रूट हमारा हट जाए, ठीक है। तो √3 का स्क्वायर 3 और √2 का 2, तो a² - b² नीचे तो 1 बचेगा, ठीक है, ये तो 1 हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें 3 को √3 से, तो 3√3, 3 को √2 से तो -3√2, प्लस ये है अपने पास √6, इसको √3 से करोगे तो 6 × 3 18, 18 होता है 9 × 2, तो ये आ जाएगा अपना प्लस का 3√2, ठीक है। फिर माइनस 6 दूनी 12, 12 होता है 4 × 3, तो ये हो जाएगा 2√3। ये हमारी टर्म कैंसिल, 3 रूट में से 2 रूट गए, ठीक है, 2√3 गए, 3√3 में से, तो बचा कितना √3, यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, सिंप्लीफाई करना है तो सबसे पहले ब्रैकेट, तो एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा 10, तो ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा -5, तो ये बचा अपने पास माइनस का 1/10, तो 1/3 प्लस 1/4 इंटू -1/10, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/3 -1/40। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हमारे पास 120 आ गया, तो 40 - 3, तो ये आ जाएगा ऊपर तो 37/120, ये तो ऊपर वाला आ गया। नीचे देखिए ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा 3 × 1 3 और 5, 5/3, मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 3 कटेगा, यहाँ भी ऑफ का मतलब इंटू, 4 से 4 कटेगा, तो ये अपने पास आ गया नीचे 3 सॉरी 5/4 -3/5, तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 20, ये हो जाएगा 25 -12, तो ये आ गया 13/20, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास था 37/20, नीचे आ गया 13/20, तो 20 से कितनी बार 6 बार, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे देखिए ऊपर तो 37 बचा, नीचे 6 × 13 हो जाएगा, 6 × 13 कितना हो जाएगा 78, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पे कह रहा है स्टार के लिए इसका जो मान है, यहाँ पे स्टार अपॉन 21 इंटू स्टार अपॉन 189 इक्वल टू 1 है, तो क्या सही होगा, स्टार का मान क्या होगा, तो स्टार इंटू स्टार करोगे तो ये तो हो गया स्टार का स्क्वायर, नीचे आ गया 21 इंटू 189 और इसको आगे ले जाएंगे तो 1 से इंटू हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 21, इसको मैं अलग अलग कर लेता हूँ ब्रेक, 7 × 3, 189 होता है 21 × 9, यहाँ से आप देखोगे कि 7 और ये 21 जो है ये है 7 × 3, तो 7 2 बार आया ना, जब इसका रूट लेंगे हम तो इधर तो आ जाएगा स्टार, इधर देखिए एक 7 बाहर आ जाएगा, 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और 9 का कितना आ जाएगा 3, तो 3 × 3 9, 9 × 7 63, ओके। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि स्कूल के अंदर जो एम्प्लॉय है टोटल, उनका जो एवरेज सैलरी वो 10,000 है, इसमें से जो टीचर हैं 20, उनका जो सैलरी वो 12,000 है, अदर जो एम्प्लॉय हैं उनका वेतन कितना है 5,000, ओवरऑल सभी का है 10,000, तो यहाँ पे एलिगेशन लगा देंगे, इनका नंबर का रेशियो आ जाएगा, 10 में से 5 गए 5,000, 12 में से 10 गए 2,000, रेशियो की बात करें तो यहाँ 5:2, टीचर कितने थे 20, यहाँ रेशियो में कितने हैं 5, 5 × 4 20 हो गए, तो इधर भी 2 × 4 8, तो यहाँ पूछा है टीचर के अलावा जो एम्प्लॉय वो कितने, तो 4 दूनी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है फादर की प्रेजेंट एज है वो बेटे की आयु के 3 गुने से 3 साल अधिक है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान आयु, तो एक अपने पास
यहाँ पे फादर है और एक सन, ठीक है। पुत्र की मान लीजिए प्रेजेंट एज एक्स है, तो ये कह रहा है फादर जो होगा उसकी पुत्र से 3 गुना, तो 3x, और उससे भी 3 ज्यादा, तो इसकी आ जाएगी 3x+3। ये आ गई इन दोनों की प्रेजेंट एज। इसके बाद हमें कह रहा है कि 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद ये भी +3 होगा, ये भी +3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा x+3, और 3 साल बाद ये हो जाएगा 3x+3 करेंगे तो हो जाएगा 6 साल। ये आ गई आफ्टर 3 ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कह रहा है 3 साल बाद पिता की जो एज है हमारे पास 3x+6, ये जो एज होगी, ये जो अभी जो पुत्र है 3 साल बाद जिसकी एज x+3 है, इसका डबल, तो इसका डबल कर देते हैं, कितना 2x+6, और इससे भी कह रहा है 10 ज्यादा होगी, तो इसमें +10 कर देंगे तो क्या इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे, 2x इधर आके माइनस तो x, और 6 से 6 कट गया, x का मान कितना आ गया 10। फादर की परसेंटेज ये है 3x+3, तो 10 यहाँ पे रखोगे, 10 गुना 3 30, और +3 33, ठीक है। बाकी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फादर की प्रेजेंट एज कितनी आ गई अपने पास 33, ठीक है। ये कह रहा है फादर की जो एज है प्रेजेंट में, वो बेटी की आयु के 3 गुने से 3 ज्यादा है, तो इसमें से मैं 3 घटा दूंगा तो बची कितनी 30, तो इसका ये 3 गुना है फादर का ना पुत्र का, तो इसका 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो बेटे की जो एज है ना प्रेजेंट में वो कितनी आ गई 10 आ गई, ठीक है। फादर की 33, 3 साल बाद ये तो हो जाएगी 36, और ये हो जाएगी 13, तो ये कह रहा है इसके डबल से, तो डबल कर दो 26 और +10 कर दो, क्या बराबर आ रहा है, तो इस टाइप से आप ऑप्शन से भी सोच सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 378 कॉइन है टोटल, ₹1.50 से 25 पैसे के, और इनके मान यानी वैल्यूज का रेशियो दिया है रुपए का, ठीक है। जब इस टाइप का आ जाए 99% आपको उल्टा देगा, टोटल कॉइन दिए हैं तो रुपए का अनुपात, टोटल रुपए देगा तो कॉइन का रेशियो। यहाँ पे कह रहा है एक ₹1 का कॉइन है, एक 50 पैसे के कॉइन है, और एक 25 पैसे के कॉइन। रुपीज में इनका रेशियो दिया गया है, ये हमारे पास है 13:11:7। टोटल कॉइन है तो हमारे पास कॉइन का रेशियो होना चाहिए। ₹1 के यानी टोटल 13 रुपए और एक के कॉइन है, तो कॉइन भी कितने 13। ₹1 है आपके पास और 50-50 पैसे के ही वो कॉइन है, तो कितने कॉइन होंगे ₹1 में 2, तो 11 में कितने हो जाएंगे, 11 दूनी 22। ₹7 में 25 के, ₹1 में 4, तो 7 में कितने कॉइन का ये रेशियो। टोटल कॉइन हमारे पास है 378, टोटल अपॉन टोटल, तो इनको हम प्लस कर लेते हैं, 50 प्लस 13 63। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या ये 22, तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 22 से, ठीक है। यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, 6×3 = 18, एक 6×6 = 36 और एक 6 टाइम, और 22 गुना 6 कर देंगे तो 130। आगे देखिए, यहाँ पे करें 32 रुपीज पर केजी की दार्जिलिंग की चाय और 25 रुपीज पर केजी की असम की चाय है, किस रेशो में मिलाएंगे मिक्सचर को 32.4 रुपीज पर केजी में सेल करें तो 20% का प्रॉफिट। तो यहाँ से पहले सीपी निकालेंगे और फिर हम एलिगेशन लगा देंगे। तो ये 32.4 जो प्राइस है ये सेलिंग प्राइस है, कब 20 का प्रॉफिट होने के बाद, यानी 120 की वैल्यू और 100 की वैल्यू हमें यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो सीपी आ जाएगा। 10 से 10 और 10 से पॉइंट हट जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, 4 3 7 2 9, तो ये अपना 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है, इसका मतलब 6 से कितने बार हो जाएगा 2 बार, और ये 6 से 5 बार 30, और 6 × 4 = 24, और 2 से 27, ठीक है। तो ये कॉस्ट प्राइस आ गया अपने पास मिक्सचर का 27। अब जो दार्जिलिंग वाली चाय है उसका 32 है, असम की चाय का 25 है, और मिक्सचर का आ गया अपने पास 27। एलिगेशन लगा देंगे, बड़े नंबर में से छोटा तिरछा अपन माइनस करेंगे, तो रेशियो आ जाएगा 2:5। आगे देखिए, चीनी के भाव में करें 20% का इंक्रीज हो गया, बढ़ोतरी हो गई, तो जो खर्च है एक्सपेंडिचर था उसको पहले वाला सेम रखना है, तो कह रहा है कि जो इसकी कंजप्शन होगा उसका रेशियो क्या होगा पहले वाले से, ठीक है। तो पहले देखिए हमेशा जब खर्च इक्वल रखना है तो खपत को क्या करना पड़ेगा, कुछ आपको कम यूज में लेना पड़ेगा, तभी पहले जैसा आपका होगा। मान लीजिए पहले 100 रुपए में आपकी 10 किलो चीनी आ रही थी, 10 रुपए किलो थी, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि खर्चा तो हमें 100 ही करना है, लेकिन चीनी का जो प्राइस है वो बढ़ गया। मान लीजिए चीनी का प्राइस अब हो गया कितना, 12 रुपए हो गया, तो उस क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ये परसेंटेज में बताया आपको कि डायरेक्ट आप टिक भी कर सकते हो, 20% बढ़ रहा है तो इसके जस्ट नीचे वाला क्वेश्चन आंसर होता है कितना, 1/6। तो पहले 6 था, उससे अपने को एक क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तो डायरेक्ट भी आप इस टाइप से सोच सकते हो, ठीक है। जिससे 100 था उससे बढ़ के 120 हो गया, तो कम कितना करना है 20, किससे 120 से, और इंटू 100, तो 1/6।
तो ये खपत का रेशियो आ गया कि पहले टोटल 6 हो रही थी तो 1 की कमी करनी है तो 1:6। इस टाइप फॉर्मूले से बताया आपको। आगे देखिए, एक संख्या को 25% इंक्रीज कर दिया फिर डिक्रीज कर दिया, तो टोटल कह रहा है कितना परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज। तो सेम वैल्यू बढ़ा रहा है उतनी कम कर रहा है, तो x/10 का होल स्क्वायर, और ये हमेशा क्या होगी, कमी। तो 25/10, 5 से 2 बार, 5 से 5, ये आ गया 25/4। ठीक है, हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, और कितना आ जाएगा, 6 से 1/4% की कमी। आगे देखिए, एक आर्टिकल है, उसका कॉस्ट और सेलिंग का रेशियो हमें दिया है कि सीपी उसकी ए है तो एसपी कितना है, बी। ठीक है, ये कह रहे हैं कि बी जो है सेलिंग प्राइस वो ए का 200% है, तो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट क्या होगा। ठीक है, यहां से देखिए कॉस्ट प्राइस हमें हमारे पास कितना ए है, एसपी भी हम ए के फॉर्म में निकालें तो एसपी की यदि हम बात करें, यहां से कह रहा है कि बी जो है ये ये ए का 200% है, तो ए और का मतलब गुणा और 200%। ठीक है, ये आपस में बराबर है कितना, ठीक है। तो यहां से देखिए बी बराबर क्या है, 2a, और बी सेलिंग प्राइस है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 2a, और ए में खरीदा और 2a में बेचते हैं, डबल में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 100%। या ऐसे कर सकते हो 2a माइनस ए, प्रॉफिट हुआ ए का किस पे, ए पे, और इंटू 100। ओके, आगे देखिए, महेश ने करा एक रेडियो जो है उसके सेलिंग प्राइस के 9/10 पे परचेज किया, यानी सेलिंग प्राइस जिससे भी कंपेयर करता है वो नीचे वाला, तो सेलिंग प्राइस 10 है, तो वो परचेज कितने में करेगा, उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 9। अब कह रहा है विक्रय मूल्य से 8% अधिक पे बेचा, तो सेलिंग प्राइस कितना था, उसने 10 था, और इससे 8% ज्यादा पे सेल किया, तो या तो 8% निकाल के प्लस कर दो, ठीक है, या इसका 108 निकाल लो, बात एक ही है। इसका 8% निकाले तो 0 से 0.8 आ गया, यानी उसने नया जो सेलिंग होगा महेश का, उसने सेल जो किया वो उसने किया 10.8 रुपीज में। तो कह रहा प्रॉफिट 9 में उसने खरीदा, 10.8 में बेचा, तो प्रॉफिट है उसको 1.8 का, किस पे, 9 पे, और इंटू 100। ठीक है, पॉइंट से एक जीरो और 9 से 2 बार, तो आ जाएगा 20%। आगे देखिए, सिंपल इंटरेस्ट कह रहा है किस रेट से कोई राशि जो है वो 4 वर्ष में स्वयं की 7/4, स्वयं मतलब प्रिंसिपल की, तो प्रिंसिपल यदि 4 है और वो 7 हो गई, ये क्या आ गया, अमाउंट, तो इनका जो डिफरेंस होगा वो हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्याज कितना, 3। हमें पूछा रेट, रेट होती है SI 3 × 100 अपॉन प्रिंसिपल और इंटू टाइम। ठीक है, 4 से 25, 25 × 3 75/4, 18×4 72, बचे 3/4। आगे देखिए, कोई कह रहा है कि यहाँ पे सम है वो 5% रेट से 3 ईयर में सिंपल और चक्रवृद्धि ब्याज पे, सीआई पे, उनका डिफरेंस दिया है 3 साल। टाइम हमें यहाँ कितना दिया हुआ ना, 3 साल, 3 साल हो, तो जो डिफरेंस होगा इसको हम कंबाइंड रेट से भी कर सकते हैं डिफरेंस लेके, या फॉर्मूला 3 साल का आपको बता रखा है, P × R² इंटू 300 + R अपॉन 100 का क्यूब, 100 × 100 × 100। ठीक है, तो डिफरेंस हमें यहाँ पे दिया हुआ ना 36.60, प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है, रेट है 5, तो 5 × 5 इंटू 300 + R, तो ये 305 अपॉन 100 × 100 × 100। ठीक है, पॉइंट हटाओगे नीचे 2 जीरो, 100 से 100 हमारा कैंसिल, या इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, बात एक ही है। ठीक है, 5 × 5 25, 25 से 4, यहाँ से देखिए इसको सिंप्लीफाई करें, 5 से 61 और 5 से 61 से कैंसिल हो रहे हैं 60 टाइम, 20 × 4 80, 80 × 60 करेंगे तो आ जाएगा 48। आगे देखिए, यहाँ कह रहा है बी जितना एक दिन में करता है ए उसके कंपैरिजन में आधा ज्यादा करता है। ठीक है, काम की बात हो रही है, यानी एफिशिएंसी। मान लीजिए बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा तो इसका 2 का हाफ करोगे, 1/2 करोगे तो 1 आ जाएगा। ए किससे ज्यादा करेगा तो ए कितना काम करेगा, 3 काम कर रहा है, मतलब ये क्या है, इनकी एफिशिएंसी। बी अकेला किसी काम को 18 दिन, तो टाइम हो और एफिशिएंसी हो तो टोटल वर्क निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम। बी एक दिन में 2 यूनिट करेगा तो 18 दिन में करेगा, 18 दूनी 36, करा दोनों मिलके ये टोटल आ गया। ये एक दिन में 3 करेगा, ये 2 करेगा, टोटल करेंगे 5, तो 36 करने में कितना दिन लगे, 36/5। ठीक है, 7 से 1/5। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है 3 आदमी है, वो किसी काम को 1200 रुपए में करने के लिए ठेका लेते हैं। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट है, पहला उसको 8 दिन में करेगा, दूसरा 12, और तीसरा करेगा 16 दिन में। ठीक है, पहला कर रहा है उसको 8 दिन में, दूसरा उसको कर रहा है 12 दिन में, तीसरा कर रहा है 16 दिन में। कह रहा है वो एक चौथे आदमी की सहायता से 3 दिन में, यानी ये तीन भी काम करें और साथ में एक और आ जाए, मान लीजिए टी, तो ये इसको 3 दिन में कर लेंगे, तो चौथे को कितने रुपए मिलेंगे। तो रुपए जो भी होते हैं वो एफिशिएंसी के रेशियो में मिलेंगे।
तो यहाँ से इनका एल्सियम ले तो वो आ गया 48। एक दिन में कितनी यूनिट करेगा? 6। और एक दिन का जो काम होता है वही इनकी कार्य क्षमता होती है। बी एक दिन में करेगा 4, सी करेगा 3, और तीनों मिलके कितना करेंगे? ये 16 यूनिट। ठीक है, 16 3 48। यहाँ पे देखिए एक कर रहा है एक दिन में 6, ये 4, ये 3, ये तीनों ए बी सी कर रहे हैं 6 4 10 3 13, और चारों कर रहे हैं 16। तो 13 इसमें घटा देंगे तो चौथा व्यक्ति एक दिन में 3 यूनिट कर रहा है, तो इस एफिशिएंसी के आगे 3। टोटल यहाँ पे 1200 रुपए, टोटल अपॉन टोटल। तो टोटल कितना है? 16। डिवाइड कर देंगे और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 4 से 4 टाइम 4 से 300। ठीक है, 4 से 75, 75 गुना 3 करेगा, आंसर आ जाएगा 225। आगे देखिए, सेम लेंथ की कह रहा है, दो ट्रेन है यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में, एक पोल को 18 और 12 सेकंड में क्रॉस करना, मतलब खुद की लेंथ क्रॉस कर रही है। एक दूसरे को कितनी देर में क्रॉस करेंगे? तो यहाँ से हम इनका एलसीएम ले लें 36। मान लेते हैं पहले ट्रेन की लेंथ 36 मीटर है, दूसरी की भी 36 है, अपोजिट डायरेक्शन में है, और एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो लंबाई तो हमेशा प्लस होगी, 36 36 72। ठीक है, स्पीड की बात करें अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड भी प्लस होगी। अब स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस देखिए, ये 36 सेकंड में पार कर रही है, सॉरी 36 मीटर पार कर रही है 18 सेकंड में, और ये 36 कर रही है 12 में। तो इसकी स्पीड तो आगे 2 मीटर पर सेकंड, और इसके आगे 3, तो टोटल होगी कितनी स्पीड? 5। तो 5 से डिवाइड कर दे तो आंसर हमारा आ जाएगा 14.4 सेकेंड। आगे देखिए, यहाँ पे करें एक आदमी जो है बोट को 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चलाता है और वापस वो 8 घंटे में लौट आता, मतलब 30 गया है वो 30 आया है। शांत जल में जो स्पीड है बोट की, वो धारा की करंट की स्पीड से 4 टाइम है। करंट की स्पीड की अपन बात करें कि करंट जो है उसकी जो स्पीड है धारा की, वो मान लीजिए x है, तो बोट की जो स्पीड होगी शांत जल में वो कितनी हो जाएगी? 4 गुना 4x। अब देखिए यहाँ से ये यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे आ गया। ठीक है, जैसे स्कूल से या कोचिंग से घर जा रहे हो, घर से कोचिंग जा रहे हो, ठीक है, वही फॉर्मेट यहाँ पे काम लेना है। दूरी हमें कह रहा है 30 किलोमीटर, दूरी बराबर होती है चालों का गुणनफल। डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो स्पीड प्लस होगी, तो 4 और 1 x कितना हो जाएगा? 5x। अप स्ट्रीम में आएगा, एक बार जाएगा धारा की दिशा में तो एक बार विपरीत आएगा, तो घटा देंगे, 4 में से x गया 3x। अपॉन डिफरेंस ऑफ स्पीड कितने का है? यहाँ पे दिया टोटल टाइम, तो स्पीड का भी क्या करेंगे? टोटल 5 और 3 8x। ठीक है, यदि हमें टाइम का डिफरेंस देता तब हम नीचे डिफरेंस लेते हैं। ये 8, 8 से 8 कटेगा, x से x कटेगा, 3 से कटेगा कितनी बार? 3 गुना 5 15, 15 से कटेगा 2 बार, x का मान आ गया 2। हमें पूछा करंट की स्पीड, तो करंट की स्पीड x थी, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अच्छा, दो ऑप्शन में दो दे रखा है, ये टाइपिंग एरर है, हो सकता है एक ऑप्शन में कुछ अलग हो, तो इन दो में से एक आंसर आएगा। ठीक है, सेम ही है। आगे देखिए, रूट एक्स का मान दिया एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस एक्स का मान पूछा है। देखिए इसका स्क्वायर कर दे तो इधर रूट हटेगा, और इधर देखिए इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो रूट 3 का स्क्वायर 3, रूट 5 का 5, 3 और 5 8, माइनस 2 रूट 15। ये तो एक्स का मान आ गया। एक्स स्क्वायर का चाहिए, अगेन इसका स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, प्लस रूट 15 का 15, 15 गुना 4 60, माइनस 32 रूट 15। ये वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस 16x, तो इसको 16 से गुना कर देते हैं। ठीक है, 16 × 128, माइनस, और ये माइनस करना है तो ये पहले माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, 16 दूनी 32 रूट 5, 32 रूट 15 और प्लस का 6। ये टर्म हमारी देखिए कैंसिल हो रही है यहाँ पे। ये हो गया 124, माइनस 128 और प्लस 6, तो 130 में से 128 गया, आंसर आ जाएगा 2। आगे देखिए, टेन सेवन थीटा इंटू टेन टू थीटा इक्वल टू 1, तो इसको मैं आगे ले जाऊं तो ये हो जाएगा 1/10 2 थीटा। 1/10 क्या हुआ? कोट, तो ये हो गया टेन सेवन थीटा इक्वल टू कॉट 2 थीटा। टेन और कोट बराबर, तो थीटा का जो सम होगा वो होगा कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा का मान कितना आ गया? 10। हमें पूछा कोस 3 थीटा, तो कोस 30 हो जाएगा, और कोस 30 होता है 1/√। आगे देखिए, एक कह रहा है राइट एंगल ट्राइंगल है इस टाइप से, कह रहा है इसका जो एक एक्यूट एंगल होगा, एक न्यून कोण होगा, वो दूसरे का दुगना है। जैसे एक 30 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा? 60, डबल हो जाएगा। इसका हाइपोटेन्यूज कर्ण 10 है, कर्ण जो होता है वो 30 के सामने वाली भुजा का डबल, तो ये 10 है तो इसके 30 के सामने वाली 5, और 30 के पास वाली बड़ी, तो 5√3। ठीक है, डायरेक्ट ये चीजें आप याद रखो, छोटी सी बात है। इसका एरिया पूछा तो एरिया होगा 1/2 इंटू बेस और इंटू हाइट, तो 25√3/2। आगे देखिए,
ट्रेपेजियम दिया है, इसका एरिया हमें दिया है 1440। ट्रेपेजियम का एरिया होता है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो पैरेलल साइड का रेशियो दिया 5 और 3, तो 5x और 3x होंगे तो ये हो जाएगा 8x इंटू समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, तो वो हमें दी गई कितनी, 24। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 12 से एक बार और 12 से 120, 8 से 15 बार, तो x का मान कितना आ गया 15। बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा जो रेशियो में बड़ा है, तो 15 गुना 5 75। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कस्टमर के लिए कौन सी स्कीम बेस्ट है, ठीक है, जिसपे उसको ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, कम में भी। जैसे मान लीजिए मार्केट प्राइस हमारे पास है 100 रुपए वस्तु का। अब पहले वो कह रहा है पहले इसको 20% डिस्काउंट दिया, तो 20 का डिस्काउंट दिया तो बचा कितना, 80 रुपए। फिर इस पे 15% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका 15% निकाल के माइनस कर दे, 0 से 0, ठीक है। 2 से 4 बार, 2 से 5 बार, 5 गुना 3 15, 4 × 3 = 12, इस पे 12 रुपए का उसको डिस्काउंट और मिल गया, तो बचा कितना, 68, ये बचा। अब कह रहा है इस पे एक डिस्काउंट और देगा 10% का, तो 10% मतलब 1/10, 6.8 का इसको डिस्काउंट और मिलेगा, तो यहाँ से 6.8 माइनस करेंगे। पहले 6 कर दो 62, 62 में से 0.8 घटा दोगे तो 61.2, तो इसको ये वस्तु मिलेगी 61.2 रुपए में, पहली स्कीम के अकॉर्डिंग, ठीक है। दूसरी में हमारा प्राइस सेम है 100, पहले वो 25 का डिस्काउंट देगा तो बचा कितना, 75 मिला इसको। फिर इस पे 12% का डिस्काउंट देगा, इसका 12% निकाल लेते हैं। 25 से 4 टाइम, 25 से 3 टाइम, 4 से 3 टाइम, 3 × 3 9, तो इसमें से 9 माइनस कर देंगे, ठीक है। ये आ गया अपने पास कितना, 66। अब इस पे 8% का डिस्काउंट और दे रहे हैं, तो इसका हम 8% निकाल लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे, 8 × 6 = 48, 480, और प्लस 8 × 6 = 48, 48, ठीक है। 480 में 48 जोड़ देंगे, 528। 2 पे 5.28 का इसको डिस्काउंट और मिलेगा, किस पे, 66 पे। तो 66 में से पहले 5 माइनस करेंगे, 61, उसमें से 0.28 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 60.72, तो ये कम में मिल रही है, तो सेकंड स्कीम जो है वो इसके लिए क्या है, बेस्ट है। आगे देखिए, एक नल कह रहा है किसी टैंक को 6 आवर में भरता है, मान लीजिए ए पाइप है वो किसी टैंक को 6 आवर में भर रहा है। जब टैंक आधी भर जाती है तो इस प्रकार के 3 नल और खोल दे, इस प्रकार से मतलब है 3 नल और खोलेंगे, वो भी इसको 6 6 घंटे में भरने की कैपेसिटी रखते हैं। तो 3 नल और खोल दिए, बी सी डी, ये भी 6 घंटे में भरेगा, ये भी 6 में, ये भी 6 में। एल्सियम एक ही नंबर है तो एल्सियम सेम रहे, वही रहेगा, 6 लीटर पानी का। ये कह रहा है आधी भर चुकी है, यानी 3 लीटर उसमें है। टंकी को पूरा करने में कुल कितना समय लगेगा, टोटल पूछा। अब देखिए ये भरेगा 1 लीटर, ये भी एक, ये भी एक, ये भी, अब ये सब चल रहे। 3 लीटर इसने पहले ही भर दिया, ठीक है। बचा कितना, रिमेनिंग 3। सारे चल रहे थे, एक साथ भरेंगे 4 लीटर, तो 3 लीटर भरने में टाइम लगेगा 3/4। ये किस में आएगा, आवर्स में, मिनट में चेंज करना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 60 से, तो 45 मिनट ये लगेंगे। अब पहले ये चला है, इसने आधी घंटी भरी, आधी टंकी भरी है, पहले पूरी 6 घंटे में भरता है, तो आधी भरेगा 3 घंटे में, तो 3 घंटे, तो ये लग गए, और 45 मिनट ये आ जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 3 आवर 45 मिनट। आगे देखिए, कह रहा है किसी एग्जाम में 60% इंग्लिश में पास हुए, 70% हिंदी में, और 40% दोनों में, ठीक है। तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में फेल कितने हैं, तो देखिए 60% किस में हुए, इंग्लिश में, 70% हिंदी में, और कह रहा है दोनों में 40% हुए। तो जब दोनों वाले हैं वो यहाँ भी प्लस हो गए और यहाँ भी प्लस हो गए, तो एक बार इसको क्या कर देते हैं, माइनस। जैसे पाई चार्ट से अपन बात करें, ये मान लीजिए अपने पास है इंग्लिश के और ये हिंदी के, ठीक है। ये 40 है इन दोनों में कॉमन, तो जब इंग्लिश की बात की ना तो वो इसमें भी आ गए और हिंदी वाले में भी, तो एक बार इसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये अपने पास कितना आ गया, 90%। 90% पास हैं, तो फेल कितने बचे, 100 - 90, यानी 10%। आगे देखिए, साइन ए माइनस बी 1/2 कितने पे होता है, 30 पे, तो ए माइनस बी का मान आ गया 30 डिग्री। कोस ए प्लस बी बराबर 1/, तो ये होता है 60 पे, तो ए प्लस बी का मान कितना आ गया, 60। इनको ऐड करोगे, बी से बी कटेगा, 60 30 90, इधर 2 है, तो ए का मान कितना आ जाएगा, 45। तो बी कितना बचा, तो बी हमारा बचा कितना, 15 डिग्री, ठीक है। ये कह रहा है बी का मान किस में, पाई में पूछा है, पाई होता है 180, पाई हमारा क्या होता है, 180, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है बी जो 15 डिग्री आया वो पाई यानी यानी रेडियन में हमें पूछा है कितना होगा, ठीक है। तो 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन, एक बराबर होगा पाई बटे 180, और इंटू कर देंगे इससे 15 से, तो 15 से कटेगा बराबर, आंसर आ जाएगा पाई/12। आगे देखिए, यदि कोई घड़ी है वो प्रत्येक घंटे में सही संख्या में बजे, इसका क्या मतलब है, जैसे 1 बजेगा 1 बार बजेगी, 2 बजेगा 2 बार बजेगी, 3 बजेंगे 3 बार बजेगी, ठीक, 12 बजेंगे 12 बार बजेगी।
तो एक दिन में कुल कितनी बार बजेगी? तो 1 बजे बजी एक बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, इस टाइप से चलता रहेगा। 12 जैसे बजेंगे 12 बार बजेगी, 12 बजते ही फिर क्या बजेगा, वापस 1 बजेगा, ये ठीक है। यदि वो 24 आवर्स वाला फॉर्मेट होता तो वो कहता, ठीक है, यहाँ पे नहीं कहा, मतलब फिर वो एक बार बचेगी रात को, फिर 2 बार, फिर 3 बार, पूरे दिन की बात कर रहा है, ऐसे फिर वापस 12। तो ये सेम सीरीज 2 बार रिपीट हो रही है और समांतर से नहीं चल रही है, डिफरेंस एक का चल रहा है। और यहाँ पे देखिए सीरीज में टोटल टर्म कितने, 12। तो सम ऑफ एन टर्म होगा n/2, यानी 12/2 इंटू a प्लस n, पहला और लास्ट टर्म, तो 12 और 1 13। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 13 से। सेम सीरीज ये है तो इंटू कर देंगे 2 से, क्योंकि यही इसका जो सम आएगा वही इसका आएगा, तो 2 से 2 हमारा कैंसिल, 12 गुना 13, आंसर आ जाएगा 156। आगे देखिए, पाई चार्ट दिया है, ये कह रहे हैं यहाँ पे सोशल स्टडीज में ये दिए हैं 65 डिग्री है, ये 70 है, 90, 55 इस टाइप से डिग्री में दिया है। साइंस का नहीं है तो 360 में से अपन माइनस कर देंगे। देखिए ये कितना हो गया, 120 प्लस 90 210 और प्लस 70 280, तो साइंस का बचा 80 डिग्री। ये कह रहा है विद्यार्थी ने किस सब्जेक्ट में 105 नंबर प्राप्त किए, ठीक है। टोटल कह रहे हैं 540 नंबर थे, ठीक है। 540 जो नंबर हैं वो टोटल डिग्री में कितना है, 360 डिग्री की वैल्यू है। तो 360 डिग्री जो है वो 540 की वैल्यू, और हमें निकालना 105 नंबर की वैल्यू, ठीक। 0 से 0 कैंसिल, 9 से 4 बार, 9 से 6 बार, 2 से 2, 2 से 3 और 3 से 35, 35 दूनी 70 डिग्री किसका आ रहा है, हिंदी का, तो आंसर आ जाएगा हिंदी। आगे देखिए, यहाँ पे कह रहा है, ये अपना 80 आया था, विज्ञान विषय के लिए कौन सा कोण होगा, तो साइंस के लिए 80 डिग्री ऑलरेडी अपने फाइंड कर लिया। यहाँ पे कह रहा है विज्ञान में कितने अंक प्राप्त किए, तो विज्ञान का था 80 डिग्री, तो 540 आपका है 360 डिग्री की वैल्यू, और 80 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। 18 से 3 2 और 2 से 40, तो ये आ जाएंगे 120 नंबर। ओके, ये देखते हैं, ये हमारे इस पेपर के 35 क्वेश्चन थे। ओके, थैंक यू एवरीवन।